हरिओम साथियों, मैं मंजू महाराज पिछले 32 सालों से ज्योतिष की सेवा में कार्यरत हूँ। इस दौरान मुझे देश के साथ साथ विदेश के लोगों का भी प्रेम, स्नेह और समर्थन प्राप्त होता आया है। ज्योतिष हमारे लिए समाज सेवा का एक माध्यम है। इसके जरिए हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना चाहते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आ रहा हूँ आपके शहर टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में दिनांक 15, 16, 17 जून 2024 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार को माँ ज्वेलर्स नंदीश्वर गेट के सामने सिविल लाइन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आपके लिए ज्योतिष की सेवा में उपस्थित रहूँगा। ज्योतिष में समस्या बताने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका समाधान बताना, और सटीक समाधान बताना बहुत ज़रूरी होता है। सनातन काल से ही ज्योतिष में उपाय और रेमेडीज के तौर पर रत्नों का प्रयोग होता रहा है। ये कुंडली में मौजूद किसी भी ग्रह की शुभता और अशुभता को बहुत तेजी से और बहुत शीघ्रता से कम ज़्यादा कर पाने की क्षमता रखते हैं। ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा रत्न आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएगा, आपको जिंदगी की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। उससे भी ज़्यादा जरूरी है ये जानना कि उस रत्न का कितना वजन, कौन सी वैरायटी, किस क्वालिटी का, किस माइन का, किस क्षेत्र का रत्न आपको सटीक रिजल्ट देगा। रत्न को पहनने का एक शुभ मुहूर्त होता है, उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है, विधि विधान होता है, तभी वो रत्न हमें उचित लाभ दे पाता है। सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर पत्थर होता है, लेकिन जब हम उसे शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा अर्चना करके उसे अपनी आत्मा से जोड़ के आत्मसात करके जब हम उसे अपने घर में विराजते हैं तो वही पत्थर हमारे लिए भगवान हो जाता है। ये जेम स्टोन भी स्टोन होते हैं, एक पत्थर होते हैं। तो रत्न भी हमें विधि विधान से शुभ मुहूर्त में आत्मसात करके ही धारण करना चाहिए। खास बात, कभी भी राशि रत्न मत पहनिएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राशि रत्न नहीं पहनना चाहिए। जी हाँ, राम और रावण की एक ही राशि थी, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग थे और दोनों का अंत बहुत ही अलग अलग हुआ है। हालांकि रामचंद्र जी एक अवतार थे, लेकिन आप देखिए अंत में क्या हुआ है तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उस ग्रह का रत्न पहनिए जिस ग्रह के आपकी कुंडली में सर्वाधिक शुभ लाभ है, जो सबसे ज्यादा लाभदायक है, जिसके शुभ फल है और जिसका जरा भी यानी 0% भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हमें उसी ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करना चाहिए। एक आचार्य जी, गुरु जी, ज्योतिष महाराज आपको रत्न सजेस्ट कर देते हैं और आप उस रत्न को धारण भी करते हैं, लेकिन उस रत्न से आपको कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो रत्न आपके डीएनए, आपके ब्लड, आपकी आत्मा, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं करता, तो वो आपको शुभ फल कहाँ से देगा। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस रत्न को आप धारण कर रहे हैं वो आपके डीएनए, आपके ब्लड, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी आत्मा से मैच करना चाहिए, तभी वो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सलाह दी गई कि आप एक पन्ना धारण करिए। आपने एक बहुत ही अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा पन्ना धारण किया, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यही होती है कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करता। अब सिर्फ नेकेड आइज, खाली आंखों से तो हम नहीं पहचान सकते कि कौन सा रत्न हमें सूट कर रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। तो एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और जब इस चीज़ की आवश्यकता हुई तो डिजिटल ऑरा मशीन और डिजिटल ऑरा स्कैनर का आविष्कार हुआ है। ये दोनों मशीनें हमें सेकंड्स में, चुटकियों में ये बता देती है कि एक हमें कौन सा रत्न धारण करना है, कितने वजन का धारण करना है, उसकी वैरायटी, उसकी क्वालिटी क्या है, किस मुहूर्त में धारण करना है और उसका विधि विधान क्या है, और वो हमारी फ्रीक्वेंसी को कितना मैच कर रहा है,
और कितने समय में वो हमें कितना रिजल्ट दे पाएगा। ये मशीनें इसी काम में आती हैं। ये मशीनें एक एमआरआई और एक्सरे की तरह होती हैं। रत्न हमेशा सर्टिफाई रत्न लीजिएगा, सर्टिफिकेट के साथ लीजिएगा, जिसमें उस रत्न की सारी क्वालिटी, उसका वज़न, उसकी वैरायटी, उसकी अदर क्वालिटीज़, कहाँ से है, किस क्षेत्र का है, किस माइन का है, ये सारी चीज़ें उसमें अंकित होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन होना चाहिए, मतलब हम उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक कर सके कि वो कितना ऑथेंटिक है और वो रत्न एक्चुअल में है क्या। और एक बात, कभी भी किसी का उतरा हुआ रत्न मत पहनिएगा। इन रत्नों में असीम शक्ति होती है, पॉजिटिव इफेक्ट देने की भी और नेगेटिव इफेक्ट आत्मसात करने की, उनको ग्रैस्प करने की, उनको सोखने की, जो पहनने पर आप में समाहित हो सकते हैं और आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए रत्न हमेशा नया पहने, अनटच्ड पहने। रत्न के साथ हमें एक सपोर्टिंग सिस्टम की भी जरूरत होती है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें जिंदगी में करना क्या है और क्या नहीं करना है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हिट एंड ट्रायल वाला काम करें। कभी पुखराज पहन लिया, कभी माणिक पहन लिया, किसी ने कहा पन्ना पहन लो तो पन्ना पहन लिया, किसी ने कहा गोमेद पहन लो तो गोमेद पहन लिया। देखिए, समय तेजी से भाग रहा है, कंपटीशन का जमाना है। हमें वो काम करना ही नहीं है जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है या जो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। हमें सिर्फ वही काम करना है जो हमारे लिए सुख, शांति, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, पैसा, मान सम्मान देगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। और स्कैनिंग आपको एक चार्ट प्रोवाइड करता है, आपका बायोरिदम चार्ट आपको प्रोवाइड करता है, जो आपको ये बताता है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आइए एक नज़र इस बायोरिदम चार्ट पर डालिएगा। ये आपको बताएगा आपके इष्ट देव कौन से हैं, किस देवता की आपको पूजा करना है, आपका पूजनीय वृक्ष कौन सा है, कौन सा रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, महादान क्या है, कौन से ग्रह आपके शुभ हैं, भाग्य रत्न कौन सा है, कौन से शुभ दिन है जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, उन दिनों का कौन सा पहर, कौन सा समय, यानी कि सुबह, दोपहर या शाम का समय शुभ है, किस नाम राशि के व्यक्ति आपके लिए लाभदायक और शुभ रहेंगे, कौन से शुभ रंग है, शुभ दिशा कौन सी है, शुभ अंक कौन सा है, किस बैंक में आप अकाउंट रखिए, किस दिन आपको उपास रखना चाहिए, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, कौन से रंग है जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, अशुभ तिथियाँ कौन सी हैं, किन वस्तुओं को, आपका शुभ आहार कौन सा है, ऐसा कौन सा आहार लें जिससे आप स्वस्थ और दीर्घायु हों। ये तमाम बातें हैं जो आपको एक बायोरिदम चार्ट देता है। एक ऑरा स्कैनिंग की कीमत एमआरआई कराने के बराबर हो सकती है या इससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन प्रत्येक सर्टिफाइड रत्न की खरीदी पर हम आपको ये ऑरा स्कैनिंग निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि इस ज्योतिष शिविर का अवश्य लाभ लें। हरिओम।